why we are convincing to others? What is the point? Like, सबको पता है कि हमको प्रॉब्लम थी, हमारे ऊपर अटैक हुआ, हमने रिटेलिएट किया, हम कामयाब हुए. नाउ व्हाई वी आर कन्विंसिंग टू अदर्स? अगर इसका जवाब हम सब एक पेज पे रहेंगे सारे मीडिया वाले, तो शायद एक जवाब जाएगा वर्ल्ड वाइड सारे सोशल मीडिया में, क्योंकि हर आदमी अगला ये जवाब देगा, कन्विंस करने की कोशिश करेगा. बेटर है कि एक जवाब आपकी तरफ से आए जो हम सारे मीडिया वाले बाकी नेशनल्स को जो है वही जवाब दें. बहुत सही सवाल किया आपने. आपके मन में ये आ रहा है कि सब कुछ ठीक है तो फिर आप दूसरे देशों में क्यों जा रहे हो? मैं आपको साधारण सी बात बताता हूं कि ये जो मुल्क हैं इनके अपने प्रॉब्लम है और अपने नेशनल चैनल हैं. वहां पर क्या हिंदुस्तान की ये जो पहलगांव के बाद जो घटना घटी है, या क्या सारी चीजें विस्तारित रूप में दिखाई जाती है? क्या नहीं दिखाई जाती? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं. एक ताइवान की महिला मेरे से मिली तो मैंने उनसे पूछा कि आपने भारत के बारे में क्या क्या जाना है और आपके टीवी पर भारत के बारे में कौन कौन सी खबर आती है. उन्होंने जवाब दिया कि जब आपके यहां सुनामी हुई थी तो उस वक्त भारत का एक खबर हमारे नेशनल चैनल पे आई थी. अब ये घटनाएं जो घटती हैं, ये जब आम आवाम को नहीं पता होती, या वहां के लोगों को, चाहे हिंदुस्तानी हो चाहे गैर हिंदुस्तानी हो, उस मुल्क के बंदे हो, उनको अगर जब नहीं पता होती तो ये हमारा फर्ज होता है, हमारे खास करके पार्लियामेंटेरियंस का फर्ज होता है कि हम दूसरे मुल्क के लोगों को जाकर बताएं क्या हो रहा है. आतंकवाद पूरे विश्व के लिए एक समस्या होकर खड़ा है और ये समस्या जो है, इसका समाधान हर एक मुल्क अपने तरीके से ढूंढने की कोशिश करता है. किंतु आतंकवाद दिन पर दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है. क्यों? क्योंकि आतंकवाद को जो पैदा करने वाले लोग हैं उन पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है. अपने लोग अपने अपने फायदे देखते हैं, व्यापार है, ट्रेड है, कॉमर्स है, ये देखते हैं. हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी. कहा था कि भूगोल ये है कि हम भारत हैं और वो पाकिस्तान है. ये भूगोल है. हम भूगोल को तो बदल नहीं सकते, किंतु हाँ इतिहास जरूर बदल सकते हैं. इतिहास क्या है कि आज पाकिस्तान आतंकवादी देश है. हम उसको बदलकर सीधा कर सकते हैं, या वो हमें बदल ले या हम उसको बदल ले. इतिहास तो तभी बदला जाएगा, और इतिहास बदलने के लिए कुछ ना कुछ करना होता है. हमने अपने तरफ से कोई पहल नहीं की है. आपने जो शब्द का प्रयोग किया ना, मैं उससे सहमत नहीं हूं. हमने कोई अपने तरफ से पहल नहीं की. उन्होंने पहलगांव में आकर 26 सैलानी परिवारों को उनका ब्रेड अर्नर छीन लिया. यहां तक कि एक नेवी के अफसर थे, 6 दिन पहले उनका निकाह हुआ था और वो हनीमून पर गए थे और उसकी बीवी को बेवा बना दिया और कहा कि जाकर कहो कि हम आए थे, हम ये कर गए. उसमें एक नेपाली सिटीजन भी था और बाद बाकी भारतीय सिटीजन थे. उसके बाद क्या हुआ है आपको पता है. नरेंद्र मोदी जी ने ऑफ द कफ तुरंत कोई रिएक्शन नहीं दिया. उन्होंने कहा हम चिन्हित करेंगे, पता करेंगे कौन इसके मास्टरमाइंड है और किन्होंने ये घटना घटाई है. हमारे विद्वान दोस्त संबित ने बताया कि टीआरएफ ने क्यों जो ही घटना घटी और तुरंत उन्होंने बयान दिया. प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम चिन्हित करेंगे, जानेंगे और हम ऐसी सजा देंगे कि आने वाली नस्लें भी उसको याद करेंगी. और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 15 दिन के बाद ये घटना घटती है 6 तारीख की और 7 तारीख की रात को.
जब उन 9 ठिकानों को चिन्हित कर लिया तो ऐसे मिसाइल्स भेजे गए जो सिर्फ उस बिल्डिंग को, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को और वहां बैठे आतंकवादियों को यह भी पता लगा लिया कि कौन कौन आदमी वहां पर है और उसको ध्वस्त किया। और ध्वस्त करने